मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं, तो इनका है जी एयर हैंड। ये एयर हैंड वाले कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि अगर आपकी हथेली स्क्वायर हो, स्क्वायर हथेली के मुकाबले में आपकी उंगलियां ज़्यादा लंबी हो, तो ये होता है एयर हैंड। और अर्थ हैंड होता है, उसमें आपकी हथेली स्क्वायर होती है लेकिन उंगलियां आपकी छोटी होती हैं, ये अर्थ हैंड होता है। और जो फायर हैंड है, फायर हैंड में आपकी हथेली लंबी होती है और उंगलियां छोटी होती हैं। और वाटर हैंड होता है, उसमें आपकी हथेली भी लंबी होती है और आपकी उंगलियां भी लंबी होती हैं। तो चूंकि इनकी आप हथेली देखेंगे तो हथेली इनकी चौरस है लेकिन उंगलियां उसके मुकाबले में लंबी हैं, तो ये एयर हैंड ऐसे लोग होते हैं। तो एयर वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर हवा वाली खसूसियात होती हैं। अब हवा की खसूसियात क्या हैं? हवा जनाब जब खामोश होती है, पुरसकून होती है, तो बिल्कुल ही पुरसकून होती है। लेकिन जब ये तूफान की शक्ल इख्तियार करती है तो फिर इन लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल यही इन चीज़ों का ये सेम इसी तरह की ये कैटेगरी के लोग होते हैं कि अगर माइंड ना करें, किसी बात पे गुस्सा ना आए, तो बिल्कुल पुरसकून होंगे। चाहे इनके ऊपर से हाथी गुजर जाए, ये फील नहीं करेंगे। लेकिन जब ये जज्बाती होंगे, गुस्सा गुस्सा अगर इनको आ जाएगा, तो ये फिर छोटी सी बात को भी ये नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि ये माइंड कर जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इनके दिल के अंदर सुकून कोई नहीं होता, तो एक बेचैनी पाई जाती है। जैसे हवा किसी एक जगह पे रुकती नहीं है ना, इसी तरह कभी भी इनका दिल एक जगह पे टिकता नहीं है। ये अपनी जॉब बार बार चेंज करते हैं, किसी भी एक जगह पे ये रहते हुए यकसानियत का शिकार हो जाते हैं और ये अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं, जिस जगह पे ये पैदा होते हैं, उस जगह से ये किसी दूसरी जगह पे जाके काम करें तो उसमें इनको ज़्यादा कामयाबियां मिलती हैं। यानी कि ये दूसरे प्रदेश जाना, किसी दूसरे शहर में चले जाना, या ऐसा वर्क करना जिसमें इनको घूमना फिरना पड़े या नए नए लोगों से मिलना पड़े, तो ऐसी फील्ड में ये लोग ज़्यादा कामयाब रहते हैं। यानी कि अगर इनको किसी एक ऑफिस में बिठा दिया जाए और रोज़ाना इनको वही लोग मिले, यानी कि एक ऑफिस में ये बैठे हुए हैं, 3-4 लोगों से इनकी डेली मुलाकात हो रही है, तो ये उस चीज़ से जल्दी तंग आ जाएंगे। ऐसे लोग जो होते हैं, इनको हर रोज़ नई नई जगह पे जाना, नए नए लोगों से मिलना, ज़िंदगी में एक थ्रिल, एक जोश, एक वलवला चाहिए होता है कि ये घूमें फिरें, इंजॉय भी करें और एक्साइटमेंट को भी ये बड़ा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये इनके अंदर पाई जाती है। अब ये तो होगी इनके हाथों की, इनके जो एयर हैंड है। अब ये थोड़ा सा हथेली को देखेंगे तो स्क्वायर हथेली है, तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं और हार्ड वर्किंग करते हैं। अंगूठा इनका माशाल्लाह लंबा है, अच्छी लेंथ में है। तो असूल परस्त हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, क्योंकि अंगूठे का फर्स्ट फ्लोर जो होता है वो इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा सेकंड फ्लोर जो होता है वो प्लानिंग का सूझबूझ का बताता है, तो वो भी ज़बरदस्त है। अंगूठे पे एक आंख भी बनी हुई है, बुदाई। तो ज़िंदगी में इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। इसके अलावा सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की होती है। जब बुदाई आपके अंगूठे पे बनी होती है तो ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, चेहरा शनास होते हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी अल्लाह ताला इनको देते हैं। तो बचपन से ही इनकी कोई हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ से ऐसे लगता है कि बचपन में थोड़ी सी हेल्थ के इनको इशू रहे हैं। और इसके बाद अगर हम इनकी ज़िंदगी की लकीर को देखें तो ज़िंदगी की लाइन भी इनकी लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। गुस्सा कभी कभी इनको थोड़ा ज़्यादा शदीद आता है, ये होता है अंदरूनी मंगल। जब यहाँ पर लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये बंदे के अंदर गुस्सा पैदा कर देती हैं। दिमाग की लकीर की बात की जाए तो दिमाग की लकीर हल्का सा फिर मूल की तरफ आती है। तो ऐसे लोग बड़े आर्टिस्टिक मजाज होते हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, घूमना फिरना, एक हुस्न परस्ती इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन कट के इधर गई है तो ये थोड़ा सा कानूनी मामलात इनको ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पेश आएंगे। जैसे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ मामलात होते हैं तो इनका सामना इनको करना पड़ सकता है। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, इस पर ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा
जीनस माउंट आपका खूबसूरत हो, उभरा हुआ हो, तो आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। अगर हम इनके मून माउंट की बात करें, तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इनका बाहर का काम हो जाएगा? तो बिल्कुल, जब आपके मून माउंट पर इतनी गहरी सफ़र की लाइन हो, तो ये आपको ट्रैवल करवा देती है। तो बिल्कुल ये सफ़र करेंगे, बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएँगे। और जहाँ तक इनकी दिल की लाइन की बात है, तो दिल की लाइन थोड़ी-सी शुरू में टूटी है, तो बचपन में इनकी कोई सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इनकी सेहत काफ़ी बेहतर होना शुरू हुई है। और दिल की लाइन जब बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो ये बंदे के अंदर थोड़ी-सी ईगो ज़्यादा कर देती है, ज़्यादा इंसान थोड़ा-सा जज़्बाती होता है और इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो ज़्यादा होती है। तो गुस्सा बेशक ज़्यादा ना हो, लेकिन ऐसे इंसान करते अपनी मर्ज़ी हैं। यानी कि जो इनके दिल में आएगा, ये उसी को ठीक समझते हैं और दूसरों की फीलिंग्स की परवाह इतनी नहीं करते, वही काम करते हैं जो इनके दिल को अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ अगर गिरती है, तो ये भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा और ईगो ज़रूर पैदा करती है। किस्मत की लाइन इनकी माशाल्लाह अच्छी है। यहाँ पे 35 एज बनती है इनकी, तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र में थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आएंगी। यहाँ पर भी एक राखू लाइन ने काटा है और फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर दोबारा स्टार्ट लेती है। तो इसका मतलब ये कि 35 से 40 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस ज़रूर आएंगे, लेकिन उसके बाद ये अल्लाह करेगा इन क्राइसिस से निकल जाएंगे, आगे अल्लाह करम करेगा। इसके बाद अगर हम इनकी सन लाइन देखें, सन लाइन अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सन लाइन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो इनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सैटर्न पे जब दिल की लाइन पे इस तरीका का ट्रायंगल बनता है, तो ये भी इंसान को ओल्ड एज में रुपया पैसा देते हैं और इंशाल्लाह ताला बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। और किस्मत की लाइन भी यहाँ पे ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं है, पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा। जुपिटर माउंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा मुझे दबा हुआ लग रहा है। तो जब जुपिटर माउंट थोड़ा दबा होता है, तो इंसान की मैरिज लाइफ में मसले ज़रूर आते हैं। ये मैं इनकी कुंडली में भी देख चुका हूँ, जो भी इनकी शादी होगी उसमें इनको फर्स्ट शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ सकता है। बाकी सन माउंट भी इनका अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है, तो माशाल्लाह एजुकेशन इनकी ठीक है, नॉलेज इनका ठीक है। जुपिटर फिंगर जब अच्छी होती है, तो इंसान के अंदर अच्छी सूझबूझ होती है, अच्छी क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद सैटर्न फिंगर भी लंबी हो, तो इंसान बड़ा बैलेंस लाइफ गुजारता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको अच्छी तरह पता होता है। ये जब सन फिंगर बड़ी हो, तो ये भी इंसान को नेम फेम दिलवाती है। मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ा सा कह लें कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है, थोड़ी सी लापरवाही पाई जाती है। और इसके अलावा जब मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी होती है और मरकरी माउंट भी थोड़ा सा आप देखेंगे इनका छोटा है, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो इनकी मैरिज में या रिलेशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। अब हम इनके राइट हैंड पे चले जाते हैं। राइट हैंड पे देखें तो यहाँ पे सारी जो असल सूरत हाल है ना, वो यहाँ पे खुलती है। यहाँ पे ये जो लाइनें हैं, ये इनको कामयाबियाँ दिलवाएंगी वीनस माउंट पे। 3 से 4 बेबी भी इनके होंगे। और यहाँ पे देखिए आप, ये इनकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन फिर यहाँ से ये ब्रेक हुई है। तो मेरी इनसे बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि यार आपको ना कोई ब्रेन से रिलेटेड कुछ मसला हो सकता है, सर पे चोट लगना या वैसे कुछ दिमागी कमजोरी आप कह लें। तो ये कह रहे थे कि वो सर में दर्द होना, ये जो है ना ये बीमारी इनको बचपन से ही है और अभी भी ये मेडिसिन ले रहे हैं। और शुरू में इनको दमे की बीमारी भी थी, फिर इन्होंने नाम चेंज किया, तो उससे भी इनको अच्छा खासा फर्क पड़ा है। तो यहाँ पे जब दिमाग की लाइन, ये आप समझ लें इस चीज़ को, जब दिमाग की लकीर आपकी थोड़ी सी ब्रेक होती है, जैसे ये यहाँ से चली, यहाँ पे ब्रेक हुई, फिर यहाँ से ब्रेक हो गई, ये आगे बढ़ी है, तो यहाँ पे दिमाग की लकीर का टूटना ये बताता है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दिमागी तौर पर इनको ज़रूर होगी और दिमाग से रिलेटेड कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। और यहाँ पर भी दिमाग की जो लकीर है, यहाँ पे इस तरीके से इसमें कुछ कट आए हैं और यहाँ पे भी इस तरीके से क्रॉस का साइन बना है, तो ये भी ज़िंदगी में स्ट्रगल का बताता है। और ये अंदरूनी मंगल पर जब ये इस तरीके से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये भी इंसान के अंदर गुस्सा ज़रूर पैदा करती है। और यहाँ पे भी एक बड़ा खूबसूरत सा फिश साइन बन रहा है। तो ये बिल्कुल अंदरूनी मंगल पे ये जो फिश है, ये इनको प्रॉपर्टी, रुपये पैसे के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से ये इनकी ज़रूर हेल्प करेगी। ये बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे और इसके अलावा ज़िंदगी में रुपया पैसा भी ये अच्छा खासा कमाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो ज़िंदगी की जो लकीर है, ये भी नीचे जाके दो शाखा हो रही है। तो ये दो शाखा लकीर जो होती है,
یہ بھی فوراً سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے. یہاں پر خط صحت بنا ہوا ہے تو خط صحت نہ ہو تو اچھا ہوتا ہے. اسی وجہ سے تھوڑی سی صحت ان کی گڑبڑ کرتی رہتی ہے. صحت کے حوالے سے ان کو پرابلم ضرور پیش آئے ہیں اور آگے اللہ کرے گا ان کی صحت اچھی ہوگی. یہاں پر قسمت کی لائن اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ چلی ہے اور یہاں تک، تو تقریباً یہ کہہ لیں کہ 24-25 سال کی عمر تک یہ اپنے کیریئر کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد 45 تک تو یہ اچھی خاصی دولت کمائیں گے. 45 سے لے کے 50 کے درمیان یہاں پر تھوڑی سی مشکلات ضرور آئیں گی. اس کے بعد پھر یہاں سے سیٹرن سے قسمت کی لکیر جو ہے نا وہ دل کی لائن سے ادھر نکلی ہے، تو یہ بالکل آگے اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے گا، کامیابیاں ملیں گی. اور یہاں پر جو شہرت کی لائن ہے وہ بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا. لیکن ابھی یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ٹیلنٹ رکھے ہیں، یہ اگر اس کو پالش کر کے آگے بڑھیں گے تو ان کو اس سلسلے میں زیادہ کامیابیاں ملیں گی. دیکھیں جب بھی آپ کی قسمت کی لکیر یہ اس طریقے سے چلتی ہے، پھر ایسے لائن کاٹتی ہے اور یہاں پر دماغ کی لائن ڈسٹرب ہوئی ہے، تو 100% یہاں پر ان کو کچھ نفسیاتی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اور 45 سے لے کے جا کے 50 کے درمیان کچھ نہ کچھ اسٹرگل، کچھ نہ کچھ پرابلم کا سامنا بھی ان کو 100% کرنا پڑے گا. باقی اگر دیکھا جائے تو زندگی کی لائن کے ساتھ ساتھ جب گارڈین اینجل لائن ہوتی ہے تو یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے. یہ انسان کی اگر صحت گڑبڑ کرے تو اس کو بھی ریکور کرنے میں مدد دیتی ہے. یہ بیمار ہوں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے، اور اس طرح اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہوگا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا. اولڈ ایج ان کی اچھی ہوگی. اولڈ ایج میں یہاں پر قسمت کی لکیر اور یہ جو شہرت کی لائن ہے یہ ان کو ضرور سپورٹ کرے گی. بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا اور زندگی بھر ان کو روپے پیسے کی کمی بالکل نہیں ہوگی. فرسٹ رنگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے تو یہ بتاتا ہے فرسٹ رنگ انسان کی صحت کا، تو بالکل ان کی صحت تھوڑی تھوڑی گڑبڑ کرتی رہی ہے بچپن سے ہی، لیکن آہستہ آہستہ اللہ کرے گا یہ ان کی صحت بہتر ہوگی. آگے جب یہ 3 رنگ آپ کے مکمل بن رہے ہوتے ہیں تو تقریباً 80-90 سال انسان کی ایج ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی بھی دے گا. اور جب یہ 3 رنگ مکمل ہوتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے، روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے، اور زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. باقی یہاں پہ اگر آپ ان کا اگر ہم لوشوبر چارٹ دیکھیں تو 1 نمبر ان کا 3 دفعہ آیا. تو ایسے لوگ بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، باتوں کو فیل بہت زیادہ کرتے ہیں، کبھی کبھی تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی بہت زیادہ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ باتوں کو فیل بہت زیادہ کریں گے، یہ بہت زیادہ جذباتی ہوں، ان کے اندر ایک ضد بھی پائی جائے، یہ اپنی بات منوانا چاہیں ہر حال میں. نمبر 2 مس ہے تو کہیں نہ کہیں نمبر 2 کے مس ہونے سے کسی نہ کسی چیز کی کمی رہتی ہے زندگی میں، چاہے صحت کے حوالے سے ہو یا محبت کے حوالے سے ہو. تو کچھ نہ کچھ بچپن جو ہے وہ انسان کا ڈسٹرب ہوتا ہے، تو بچپن میں ان کو نا صحت ان کی خراب رہی ہے. اور نمبر 3 جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہے، تو نمبر 3 ہوتا ہے جوپیٹر کا. تو یہ نمبر 3 جوپیٹر کا جو ہوتا ہے یہ آپ کو نالج دیتا ہے. جوپیٹر گرو ہے نا، گیان ہے، تو آپ کا اچھا نالج ہوگا، ویل ایجوکیشن ہوگی، بالکل ان کی ایجوکیشن اچھی ہوگی. لیکن جب 3 2 دفعہ آتا ہے تو یہ آپ کو زیادہ، ایسے لوگ زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی زیادہ سوچنے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے یا کسی بھی غلطی کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ان کے ریلیشن میں مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کے پاس نمبر 2 نہ ہو تب بھی شادی میں مسئلے آتے ہیں، اور اگر آپ کا نمبر 3 2 دفعہ آ جائے تب بھی آپ کے میرج میں کچھ نہ کچھ ایشو بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. 4 نمبر ان کے پاس ہے تو روپیہ پیسہ اچھا خاصا کمائیں گے. 5 ان کے پاس آ رہا ہے تو 5 مرکری کا ہوتا ہے، اچھی گفتگو کریں گے، بزنس جاب اس میں بھی کامیابیاں ملیں گی. لیکن 5 کی انرجی اب 2 دفعہ ہو جاتی ہے تو انسان زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، جلدی جلدی ڈیسیژن لینا شروع کر دیتا ہے، کبھی کبھی لالچ میں آ کے فیصلے کرتا ہے، ان کے اچھے فیصلے نہیں کر پاتا. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، اوور تھنکنگ نہ کریں، سوچ سمجھ کے زندگی کے فیصلے کریں گے تو یہ ان کے لیے زیادہ فائدے مند ہوں گے. نمبر 6 بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو 6 ہوتا ہے زندگی کی تمام آسائشیں ملتی ہیں. وینس کا یہ نمبر ہے، تو اچھا کھانا، اچھا پہننا، وہ چیزیں تو ان کو کسی حد تک ملیں گی. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ آپ اپنے غصے کی وجہ سے یا کچھ غلط اپنے کاموں کی وجہ سے آپ کی ذات کے اندر کچھ ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا بعض دفعہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ زندگی کا یا زندگی کی تمام آسائشوں کا صحیح مزہ نہیں لے پاتے، یا کبھی کبھی آپ اپنے ریلیشن کو ٹھیک طریقے سے لے کے چل نہیں پاتے. تو یہ بھی 6 والوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کو یہی ہے کہ بالکل گھلنا ملنا چاہیے، فرینڈلی نیچر اپنانی چاہیے.
और अपने अंदर से गुस्सा, ईगो, नेगेटिविटी, इन चीज़ों को निकालना चाहिए और ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद 7 नंबर भी मिस है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 2 नंबर भी मिस हो, 7 नंबर भी मिस हो, तो कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा मजहब भी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा मजहब से दूर होना शुरू हो जाता है। तो मजहब की तरफ इनको आना चाहिए। 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। आगे रमज़ान आ रहा है, महीना बड़ा मुकद्दस महीना आ रहा है, उसके रोज़े वगैरह रखें, तो ये चीज़ें इंसान के अंदर रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं। बाकी सदका दे, खैरात दे। सदका और खैरात देने से भी इंसान की ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतें कम होती हैं। 8 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं इंसान को जॉब में अपना कैरियर बनाने में मुश्किल पेश आती है। इंसान कोई भी काम मुश्किल मजाजी के साथ नहीं कर पाता, चीज़ों का हसूल आसानी के साथ नहीं मिलता, जॉब कोई नहीं मिलती। तो मैं नहीं कहूँगा कि इन्हें कोई भी अगर जॉब मिलती है ना, छोटी मोटी कोई भी जॉब मिलती है, तो वो इनको ले लेनी चाहिए जॉब। क्योंकि जब आपके पास नंबर 8 भी ना हो, 6 भी ना हो, 7 भी ना हो, 2 भी ना हो, तो कहीं ना कहीं किस्मत, 8 नंबर किस्मत का भी बताता है। तो 8 नंबर जब आपके पास वीक है, सैटर्न आपका वीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी किस्मत बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और जॉब हासिल करने में, अपना कैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी आपको जॉब मिलती है तो वो इनको ले लेनी चाहिए। और कोई भी अगर ये कोई काम शुरू करें तो उसको फिर मुश्किल मिजाजी के साथ लेके चलें, क्योंकि एयर हैंड है ना, तो एयर हैंड वाले किसी एक जगह पे टिकते कोई नहीं है, मुश्किल मिजाजी के साथ कोई काम करते नहीं है। तो बेटा जी मैं यही कहूँगा कि आप अपने अंदर मुश्किल मिजाजी लेके आएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो बाकी इनकी मैरिज लाइन देख लेते हैं। मैरिज लाइन ये है जनाब इनकी शादी की लाइन। तो शादी की लाइन तो यही कह रही है कि उम्मीद है कि शादी इनकी कामयाब हो जाएगी, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, ईगो पर कंट्रोल करेंगे तो शादी इनकी कामयाब हो सकती है। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड पे पहले एक लाइन नज़र आ रही है, फिर एक और लाइन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि शुरू में पहले एक रिलेशन ये ब्रेक करेंगे, चाहे इनकी मंगनी टूटे या कोई भी पहला जो भी इनका रिश्ता होगा वो थोड़ा सा नाकामी की तरफ जाएगा और सेकंड वाला इनका रिलेशन जो है वो चल जाएगा। इनके पहले इनको एक नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि वो मेरी सिस्टर्स आई हुई थी इस्लामाबाद से, घर में बड़ी रौनक लगी हुई थी। तो ज़ाहिर है जब इतना शोर हो घर में तो वो बंदा वर्क नहीं कर सकता, और वैसे भी जब बहन भाई इकट्ठे हों तो फिर थोड़ा सा बंदे को रेस्ट भी करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि आज लाजमी वीडियो बनानी है और आप लोगों के साथ वो जो एक रिश्ता है, वो जो एक ताल्लुक़ है वो बरकरार रहना चाहिए। ये रिश्ता भी नहीं टूटना चाहिए। तो जो खूनी रिश्ते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं टूटने चाहिए। लेकिन ये है कि मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं खूनी रिश्तों को और जो खूनी रिश्ते नहीं है, जैसे आप सब लोग जो हैं वो वो मेरे लिए आप इतने ही मुकद्दम हैं जितने मेरे लिए सगे बहन भाई मेरे मुकद्दम हैं। तो आप लोगों से भी उतना ही प्यार है। और ज़ाहिर है जो खूनी रिश्ते होते हैं ना उनके साथ जो एक मोहब्बत होती है वो एक नेचुरल होती है। तो बिल्कुल आप अपने रिश्तों का भी ख्याल रखें, बहनों का स्पेशली आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहनों की दुआएं जो होती हैं ना वो इंसान को बड़ी कामयाबियां देती हैं। और फिर बहनों की दुआओं से पहले माँ बाप की दुआएं, वो भी आपको ज़िंदगी में बहुत इज्जत मिलती है और अल्लाह ताला आपको बहुत अरूज देता है। तो अपने माँ बाप को खुश रखें। जब तक माँ और बाप का साया आपके सर पे मौजूद है उनकी दुआएं लें। एक माँ और बाप को मोहब्बत की नज़र से देखना जो होता है ना वो एक मकबूल हज का स्वाब मिलता है इंसान को। तो जनाब आप अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखें। खाली मोहब्बत की नज़र से नहीं देखना, उनकी खिदमत करनी है। उनके जनाब पाँव दबाएं, सर दबाएं, उनको जो कुछ वो मुंह से निकालें उनको खाने के लिए ला के दें। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जी जिनके माँ बाप जिंदा है और वो आप लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, तकरीबन 18-18, 20-20 साल मैंने, मेरे माँ बाप बीमार थे, मैंने तो उनकी खिदमत की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से राजी गए और उन्हीं की दुआओं की वजह से आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये जो इज्जतें होती हैं, ये जो रिस्पेक्ट होती है, ये जो शोहरत होती है, ये जो नेम फेम होता है, ज़िंदगी में जो आपको कामयाबियाँ मिलती हैं, दौलत मिलती है, आप दुनिया में भी कामयाब होते हैं, आखिरत में भी कामयाब होते हैं, अगर आपने माँ बाप की खिदमत की हो और अपने सारे रिश्तों को खुश रखा हो। तो इसी के साथ मैं जनाब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी बातों पे ज़रूर गौर करें। आप अपने रिश्तों का ख्याल रखें, अपने सारे रिश्तों को मोहब्बत दें, प्यार दें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया कि आप अपने रिश्तों के साथ
قطع تعلق مت کرو، ان کے اپنے رشتوں کے ساتھ اپنا تعلق مت خراب کرو، اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ ان کا جتنا خیال رکھو گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے گا۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، آپ اپنی رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ڈیٹ آف برتھ چارٹ بھی بنے گا، جنم کنڈلی بھی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی، باقی چار چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔